वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। कैसा है? गर्मी कैसा है? अरे सब्र करो, अभी और बढ़ने वाला है। और सबके खड़े होने वाले हैं बाल, क्योंकि हमारे बीच आ रहे हैं मिस्टर सुनील पाल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह 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 वाह, कितनी अच्छी शायरी कही है आपने। वाह वाह वाह। कोशिश है सर। ये तकलीफ कब से आपको? एक डॉक्टर का एड्रेस देता हूँ, वहाँ जाओ। मुझे भी पहले ये बीमारी थी, अब ठीक हो गया हूँ मैं। ऑल द बेस्ट। तो भाई ऐसा है कि शेर व शायरी तो बहुत अच्छी चीज़ है, करना ही चाहिए। और खासकर शायरों का मिजाज तब बन जाता है जब सुंदर लड़कियां सामने देखते हैं। उसका नाम मत लो। क्या है बोलते ना कि तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया। जिस कंपनी का मालिक था उसी में पगार पे आ गया। मैंने तुझे खरीद के दिया 2 BHK, मैंने तुझे खरीद के दिया 2 BHK, उसे भी कमबख्त खा गई तू BHK। कल तक वो कहती थी मैं तुम्हें चाहूंगी युगो युगो। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक गर्लफ्रेंड जो है अपने बॉयफ्रेंड को ATM समझती थी। ये लाके दो, वो लाके दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ATM समझती थी। अचानक उसने बॉयफ्रेंड को भाव देना बंद कर दिया। बॉयफ्रेंड घबरा गया, बोले क्या बात है, आजकल तुम मुझे भाव नहीं देती है। तो लड़की बोलती अब तुझमें बचा ही क्या है ATM, मीट माई न्यू बॉयफ्रेंड पेटीएम। दौर बदलता है। तो ये है कि कल तक वो कहती थी मैं तुम्हें चाहूंगी युगो युगो, आज एक अमीर मिल गया तो मुझ गरीब को कहती है युगो युगो। तो शेर व शायरी का जैसा कि आपने मंजर बनाया, बड़ा अच्छी बात है, बड़ा अच्छी बात है, शेर व शायरी का होना चाहिए। मैं बात करूंगा अभी बच्चन साहब की। बच्चन साहब जो है ग्रेट, मेरे फेवरेट, सबसे ऊंचे कलाकार, हाइट में भी और माशाल्लाह सब हर चीज़ में नंबर 1। मैंने कहा सर वो आपका गाना बड़ा हिट हुआ था, मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं। तो मैंने कहा आप अकेले हैं क्या? जी नहीं, मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ अकेला। आई आई देवी और सज्जनों, मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ। आई तो फिर आपने मैं और मेरी तन्हाई, मैं और मेरी तन्हाई, ये मेरी तन्हाई, मेरा तन जो है वो हाई है। बहुत ऊंचे लोग ऊंची पसंद। आए 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 आए। मैंने कहा बच्चन साहब आपको कभी मंदी नहीं आ सकती, क्योंकि आपके माता जी का नाम तेजी है। तेजी, आपकी माता जी का नाम तेजी, आप पर कभी मंदी नहीं आ सकती। और आप हरि के वंश है, आपका कौन क्या बिगाड़ लेगा? हरिवंश के बच्चन है आप, तो कोई आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता आपका। और गांव गांव में आज भी लोग कहते हैं हम तो बच्चन के लिए जी रहे हैं, इन्हीं को दुआएं मिलती है। तो लेकिन बच्चन साहब के बारे में मैं ये कहूँ कि जब नोटबंदी हुई थी तो ये भी पुराने नोट बदलने की लाइन में लगे थे। सज्जनों करते करते वो लाइन में लगे हुए थे। जैसे ही उनका नंबर आने वाला था, उनकी पत्नी का फोन आ गया, सोना जी आप लाइन में नहीं लगेंगे, वापस आइए, आपको मेरी कसम। अरे बिल्कुल मेरा नंबर आने ही वाला है। नहीं नहीं नहीं, वापस आइए, इसी वक्त लाइन छोड़ के वापस आइए। अरे आप मुझे क्यों बुला रही जबकि मेरा नंबर तो आने ही वाला है? अभी अभी मुझे फोन आया हमारे कैमराबाज के सुमित का। क्या कहा उसने? अब क्या कह दिया उसने? सुमित ने अमित के बारे में ऐसा क्या कह दिया? उसने कहा कि लाइन को हिंदी में रेखा कहते हैं, और मैं नहीं चाहती कि रेखा के लफड़े में आप दोबारा पढ़ो।
और मैं गरीबी रेखा में आ जाऊं। तो हमारे बच्चन साहब का एक प्रोग्राम बड़ा हिट चलता है, देवियों और सज्जनों, हाथ धोते रहते हैं। उनको कोरोना कभी होने से पता नहीं कैसे हो गया था, वो तो हमेशा हाथ धोते रहते हैं। कोरोना बच्चन साहब को आई डोंट नो कैसे हो, क्योंकि उनके तो सारे नियम भाई हाथ धोते रहते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग ऐसा कि उन तक कोई पहुंच नहीं पाता, कोई नहीं पहुंच पाता। और बाकी तीसरा नियम क्या, मुंह मास्क, वो फ्रेंच दाढ़ी ऐसे लगता था मास्क है, वो फ्रेंच दाढ़ी में ऐसा लगता था दही में मुंह मार के देवियों सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति आए? तो लोग बोलते घर बैठे आप ही बनोगे। पिछले 20-25 साल से जब से ये शुरू हुआ है, आप ही करोड़पति बने हो। हैं, आपका बेटा पति बना है और आप करोड़पति बने। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप क्यों कह रहे हैं? आइए देवियों सज्जनों, देवियों सज्जनों बोल बोल के आपने जो पैसा कमाया, इस प्रोग्राम का नाम मुझे लगता है कि अब बदल देना चाहिए, केबीसी से कर देना चाहिए एबीसी। एबीसी मतलब अमिताभ बच्चन करोड़पति। और वैसे भी सामान्य ज्ञान का प्रोग्राम है, टेक्निकली एबीसी ही होना चाहिए। आप ही का ज्ञान गलत है, केबीसी कैसे हो सकता है? आप गलत, एबीसी करना चाहिए। जी बिल्कुल आपने सही कहा है भाई। एबीसी। चलिए कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। मैं आपसे सवाल जवाब करना चाहता हूँ। इतना प्यारा सवाल करते हैं कि बेचारा सामने वाला जीतता है 1 करोड़ जीत गया। सुमित जी, वेल डन, बड़े ही बुद्धिमानी से खेले हैं आप, वाह, मुझे आप पर बड़ा गर्व है। अब आप 5 करोड़ के लिए खेलिएगा जरूर, नहीं? 1 करोड़ तो जीत गए आप, अब 5 करोड़ के लिए खेलिएगा जरूर। तो सामने वाला आदमी लालच में आ जाता है, जरूर खेलूंगा। यस, ये रहा प्रश्न, और ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब कंप्यूटर के पास भी नहीं। जवाब दीजिए 7 करोड़ के लिए। अगर आपने गलत जवाब दे दिया, वो बेचारे ने कुछ गलत जवाब दे दिया। ओ सुमित जी, गलत जवाब। मेरी प्रार्थना थी कि आप जीत जाते, लेकिन इस गलत जवाब की वजह से आपकी राशि घट गई है। अब आप केवल 5,000 लेके घर जाएंगे। कैसा लग रहा है आपको? क्या सोच रहे हैं आप? कैसा लग रहा है? तो सुमित वहां पे पागल खाना कहाँ है? रांची में, वहीं से हूं। अलग अलग मामला हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है। अब हमारे बच्चन साहब के अंदर बहुत सारी वैरायटी है, एंकर भी है, एक्टर तो सभी उनके फैन हैं, एंड गायक भी है, गाना भी गाते हैं। उन्होंने गाना गा दिया था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। अब इसमें उन्होंने ज्यादातर शादीशुदा औरतों की तारीफ की गई थी। जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, और जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। एक भी लाइन कुंवारों के लिए नहीं थी। तो ये सुमित को क्या पता नहीं क्या दिमाग में आया, कुंवारों के लिए एक लाइन लिख दी। बच्चों सब ने गाना गा भी दिया। और अब ये कुंवारों के लिए लाइन है, जितने कुंवारे खुश हो जाइए, जितने देख रहे हैं सब लोग। तो कुंवारा कोई भी हो सकता है, वर्तमान का कुंवारा, भविष्य का कुंवारा, भूतपूर्व कुंवारा, एलिजिबल बैचलर, नॉलेजेबल बैचलर, जिसका बैचलर की डिग्री है वो भी, हैप्पीली अनमैरिड वो भी, और जिसकी बीवी नहीं है उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीवी नहीं है, अरे जिसकी बीवी
नहीं है उसका भी बड़ा नाम है। सबको अपनी समझो, अरे सबको अपनी समझो, शादी का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। कितने खुश रहे ना, शादीशुदा लोग कितने खुश हो रहे। अब कौन है करोड़पति में, जब बच्चन साहब सवाल करते हैं तो आपने देखा होगा एक दुकानदार को देखा नौकर को मार रहा है। उन्होंने कहा क्यों मार रहे हैं? अरे अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है, दुकान हमारी है, ये दुकान में काम करता है और अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है। हम इसको बच्चन की तरह समझते हैं और खुद ही अमिताभ समझता है अपने आप को। तो होता क्या, सुबह सुबह दुकान खोलता है और जैसे ही कोई पहला ग्राहक आता है उससे कहता है का चाहिए देवी सज्जनों, का चाहिए। तो ग्राहक कहता है हमको साबुन चाहिए, तो उसको ऑप्शन देता है, कहता है कौन सा साबुन, ए लक्स, बी हमाम, सी सिंथॉल या डी लाइफ बॉय। तो ग्राहक कहता है डी लाइफ बॉय, तो कहता है सुअर लॉक कर दे, और दुकान लॉक करके भाग जाता है। 15 दिन से ऐसा हो रहा है। करोड़पति के चक्कर में हम गरीब पति हो गए, रोड़पति हो गए। तो भैया प्रोग्राम जो है टीवी पे जितने भी आते हैं वो सब एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, उनको आप एंटरटेनमेंट के लिए लीजिए और अगर आपको मौका मिले तो उसमें भाग भी लीजिए, लेकिन असली जीवन में आपको असल जिंदगी जीनी पड़ती है जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। इसलिए मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। थैंक यू, लव यू। Love it. Thank you.